सामर्थ भी आपको देगा यीशु के नाम में। सर्वशक्तिमान जो आज तेरे बुद्धि और ज्ञान तेरे वचन को खोज में पिता परमेश्वर, तेरे वचन को जो समझने के लिए जो पिता परमेश्वर तेरी बुद्धि और ज्ञान को मांगते पिता, वो मिले खुदा परमेश्वर। क्योंकि तूने कहा कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। तो पिता आज तो इनकी अगुवाई कर और अपने वचन को समझाने में और सुनने में पिता परमेश्वर तो इन्हें मदद कर, उसे समझने में पिता इनकी सहायता कर खुदावन। यीशु के नाम में तेरा आत्मा इनके अंदर इनकी सहायता करे खुदा, और पिता तेरे वचन को समझने में और उस पर चलने में पिता परमेश्वर तेरी मदद मिले खुदावन। यीशु के नाम में स्वर्ग से हर एक आशीष, हर एक बुद्धि, हर एक ज्ञान, हर एक बरकत को, हर एक वचन की गहराई को समझने की बुद्धि को मैं मांग लेता हूँ इनके जीवन में खुदावन यीशु के नाम में। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। क्या आप सच में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? हालेलुया। और केवल यीशु पे ही विश्वास करते हैं? हालेलुया। हम देखते हैं नीति वचन अध्याय 10 उसका 22 वचन। क्या लिखा कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख को नहीं मिलाता। हालेलुया 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 हालेलुया। आप समझ रहे हैं वचन क्या कह रहा है कि धन यहोवा की आशीष से मिलता है और परमेश्वर उसमें दुख को नहीं मिलाता है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। क्या आप विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं इस वचन पे और सच में उसके वचन को पूरा करते हैं तो वचन कहता है कि तू दुख में नहीं रहेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों ने धन को ही अपना ईश्वर मान लिया है। हालेलुया। और उसी के पीछे दिन रात भाग रहे हैं कि बस वो कितना हम मिल जाए, उसे कितना कितना वो मुझे मिल जाए। हालेलुया। लेकिन हम और आप जानते हैं कि वचन कहता है कि तुम परमेश्वर को खोजो तो तुम्हें संसार की चीजें मिलती जाएंगी। हालेलुया। वचन क्या कहता है पता है कि नहीं? कि तुम पहले परमेश्वर की धार्मिकता को, परमेश्वर के राज्य को खोजो तो संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें मुफ्त में पीछे पड़ के तुम्हें मिलती जाएंगी यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। वचन कहता है कि जो धनवान है या धन के पीछे जो भागते हैं, वचन कहता है कि सुई में से ऊंट का निकल जाना जो है आसान है, लेकिन उन धनवानों का जो धन पे भरोसा रखते हैं उनका निकलना मुश्किल है। समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना क्या है? मुश्किल है। हालेलुया। भले ही वो उनके पास अभी हो सकता है कि सोच रहे तो राजा है ही नहीं तो धनवान रहा है। हालेलुया। लेकिन आपको ये समझना होगा कि जो कुछ भी है आपको ये विश्वास करना होगा कि परमेश्वर की ओर से है। अगर आप बिलीव करते हो इस बात को कि जो आशीष जो धन परमेश्वर ने मुझे दी है वो परमेश्वर ने दी है, चाहे वो भले ही आज का रोज हो सकता है 100 रुपए ही आपको मिलते हो, लेकिन आपका ये बिलीव होना चाहिए कि ये परमेश्वर की ओर से ही मिला है। हालेलुया हालेलुया। ये नहीं कि अगर ये नहीं हुआ तो मेरा कुछ नहीं होगा। हालेलुया हालेलुया। आप जानते हैं कि एक मनुष्य को किस चीज की जरूरत होती है जीने के लिए? बहुत से लोग कहेंगे पानी, उसकी भी जरूरत है। अब कहेंगे, हम जानते हैं कि एक तरफ आपको कोई धन रख दे देने के लिए, एक तरफ ऑक्सीजन रख दे। समझ रहे हैं कि नहीं? जो सांस आप ले रहे हो जो परमेश्वर ने दी है मुफ्त में, आपको एक तरफ धन रख दिया जाए, एक तरफ अगर ऑक्सीजन रख दिया जाए तो आप किसको चुनोगे? ऑक्सीजन को चुनोगे ना, क्योंकि जीवन रहेगा तो सब चीजें तुम प्राप्त कर लोगे।
हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया तो प्रभु क्या देता है आपको? वो क्या कहता है? उसके पास आने वालों को वो क्या देता है? वो अनंत जीवन देता है। तो वचन कहता है तुम क्यों संसार की तरह उन चीजों में खोए हुए हो कि यार आज मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं बहुत कुछ हो जाता। हालेलुया। लेकिन हाँ, मानता हूँ सब चीजें जरूरी है, पैसे भी जरूरी है, लेकिन परमेश्वर से ज्यादा जरूरी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया वचन कहता है कि तुम अभी करोड़ों पा जाओ और तुम्हारा प्राण आज रात को न रहे और तुम सुबह क्या पाओगे? कुछ मिलेगा? तुम्हारे धन को कोई और मजा लेगा, कोई और बुलाएगा, है कि नहीं? तो इस बात की चिंता करो कि परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता। मैंने पिछले संडे आपको बताया था कि परमेश्वर को क्या भाता है। हालेलुया। एक मनुष्य को वो परमेश्वर चाहता है कि वो अच्छा बने और परमेश्वर के तरह परमेश्वर की बातों पर चलता रहे, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता रहे। हालेलुया, हालेलुया और एक तरह से शैतान लगा हुआ है कि इसको, भले ही शैतान से डरते हैं कि नहीं ये काम नहीं करना है, लेकिन इनका एक हथियार यह है कि इनको धन के लोभ में डाल दो, इनको इस चीज में डाल दो कि ये उसको अपना ईश्वर मान ले। हालेलुया, हालेलुया और परमेश्वर का वचन कहता है हर जगह पे कि अगर आप परमेश्वर को छोड़ किसी और को अपना ईश्वर बनाते हो तो वो फिर क्या होगा? उसका वो श्रापित होगा, वो नाश होगा। हालेलुया। हालेलुया लेकिन अगर आपका ईश्वर केवल यीशु है, केवल प्रभु है, तो आप जीवन में चलेंगे, अनंत जीवन में चलेंगे, उद्धार में चलेंगे, आप छुटकारे में चलेंगे, आप जय में चलेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया बोलो जयवंत होकर चलूंगा आज से। हालेलुया, हालेलुया बोलो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया समझ पा रहे कि नहीं? मैं कहता हूं कि आपको, जब आपने उस चीज को अपना ईश्वर नहीं माना तो आप दुखों में हो, क्यों परेशानियों में हो? क्योंकि अभी भी आप कहीं न कहीं आप अंदर ही अंदर उस चीज को ही अपना ईश्वर मानते हो। हालेलुया, हालेलुया मानते हैं ना कि दशमांश देना पड़ेगा तो मेरा इतना कम हो जाएगा, और एक अंदर से लगता है कि कम हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, घटी हो जाएगी हमारी। हालेलुया, लगता है कि नहीं? तो इस बात को समझना है कि आप भले ही ऊपर से कहते हो कि नहीं हम तो ईश्वर को मानते हैं, लेकिन अंदर से क्या है कि यार कम हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आप जानते हैं कि आज वचन कहता है तुम भले ही थोड़ा हो, अभी छोटे हो, लेकिन अगर तुम छोटे में ईमानदार रहे तो परमेश्वर इतना बढ़ाएगा कि तुम बड़े में भी ईमानदार रहोगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया लेकिन वो बढ़ने का, वो आशीषित होने का और धनी होने का राज मैं आज आपको बताऊंगा कि धन कैसे काम करता है और परमेश्वर जो है उसको कैसे आपको देता है और कैसे बरकतें आप में बढ़ती है। हालेलुया, हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। जैसा कि हम जानते हैं कि दाऊद कहता है पहला इतिहास उसका 29 और 12 वचन में कि धन और महिमा तेरी ओर से ही मिलती है और तो सबों के ऊपर प्रभुता करता है, सामर्थ्य और पराक्रम तेरे हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया सोचो जो दाऊद इतना धनी था, वो राजा था, हालेलुया, वो क्या कह रहा है कि प्रभु मैं जानता हूँ धन और महिमा तेरी ओर से ही मिलती है। हालेलुया, हालेलुया और तो सबके ऊपर प्रभुता करता है सब चीजों पे। हालेलुया, हालेलुया जो सामर्थ्य है, जो पराक्रम है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथ से होती है। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो कि बढ़ाना और बल देना परमेश्वर का काम है।
हालेलुया। हालेलुया। कई लोग बैठ के सोच रहे होंगे कि हम पास्टर जी जब तक नहीं छुएंगे तब तक हम बढ़ेंगे ही नहीं। होता है कि नहीं? कितने लोग नाराज हो जाते हैं, हम गए पास्टर जी हमसे मिले ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मैं कह रहा हूँ मेरा मिलना आपसे जरूरी नहीं है, आपका मिलना परमेश्वर से जरूरी है। और वो वचन आपके पास पहुंच गया, समझो परमेश्वर से आप मिल लिए, आप उसको अपने अंदर ले लिए यीशु के नाम में। हालेलुया। क्योंकि कोई इंसान कोई प्रभु को अपने अंदर से आपको नहीं दे सकता, लेकिन ये वचन है जो ईश्वर खुद है वो आपको मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे पास ऐसा कोई स्पेशल चीज नहीं है जो आपको मैं दे दूं और आप जो है आप धनी हो जाओ, आपको ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये काम बन जाए, ये काम बन जाए। मैं जो दे रहा हूँ वो सबके लिए है और वो परमेश्वर पहले ही दे चुका है और मैं सिर्फ उसको आपको बता रहा हूँ, उसको रियलाइज करा रहा हूँ, आपको ये बता रहा हूँ कि आपको मिल चुके यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर वो विश्वास बना लेना है, बढ़ा लेना है, अपने अंदर उस चीज को रख लेना है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो कितने लोग जानते हैं कि धन और महिमा परमेश्वर की ओर से मिलती है? हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाए, बोले कि धन और महिमा किसकी ओर से मिलती है? क्या कह रहा है? हालेलुया। हालेलुया। कौन पढ़ाता है? या पास्टर? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो आज आप जानेंगे कि आपको याद रखना है कि आपका ईश्वर कौन है। आपका ईश्वर कौन है? परमेश्वर है। लेकिन इन दिनों में क्या चल रहा है, लोगों ने धन को पूजना शुरू कर दिया है। धन मतलब आ जाए सब कुछ। हालेलुया। हालेलुया। इसमें मौसम क्या चल रहा है समझ रहे हैं कि नहीं? तो लोगों संसार ने धन को अपना ईश्वर मान लिया है कि नहीं, धन नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 मैं कह रहा हूँ अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं है तो समझो कुछ नहीं है आपके पास। हालेलुया, समझ रहे हैं नहीं? शैतान को जान रहा है कि सही बता रहा है, सब सुधर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस बात को आपको समझना है कि जब यीशु को अपना खुदा आप मान लेंगे और केवल उसी को मान लेंगे तो मैं कह रहा हूँ आपको दवाइयों पर नहीं चलना पड़ेगा, आपको बीमारियों में नहीं चलना पड़ेगा, आपको समस्याओं में नहीं रहना पड़ेगा। आप जय में चलोगे, आप आनंद में चलोगे, आप बढ़ते हुए चलोगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। 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 क्योंकि मैं नहीं, यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि धन यहोवा की ओर से मिलती है और वह उसके साथ दुख को नहीं मिलाता। अगर आप अभी भी प्रभु में होने के बाद भी हो सकता है अभी दुख में हो, तो आपको परखना है कि इस धन को क्या मैं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ जो आपके घर में आ रहे, चाहे वो भले ही थोड़ा हो, चाहे वो भले ही ज्यादा हो, चाहे कुछ भी हो, क्या आप उसे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार के लिए क्या आप बढ़ा रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके घर में दुख को नहीं आना होगा और वो आएगा भी नहीं यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर अभी भी अगर आप सोचते हैं कि नहीं मेरा धन मेरा है, सब कुछ है, यही है, मैं क्यों दूं किसी को, मैं परमेश्वर के लिए क्यों दूं, जितना दे रहा हूँ नहीं ठीक है। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो और जो सरकार का है वो सरकार को दो। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको समझना होगा कि आप उसमें आप चोरी नहीं कर सकते, उसमें आप डाका नहीं डाल सकते। हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे काम करता है। हम देखते हैं, पढ़ेंगे पास्टर जी के साथ मत्ती अध्याय 19 अध्याय 6 उसका 19 और 20 और 21 वचन। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं
और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग बैठे होंगे, उनका मन अपने बक्से पे लगा होगा कि कहीं रोज चोर न ले जाए कहीं। हालेलुया। तो वचन क्या कहता है कि जहां आपका धन रहेगा वहां आपका मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। आप किस चीज के खोज में आए हो? आप परमेश्वर के राज्य को, उसके स्वर्गीय आनंद को खोजने के लिए आए हो। उस स्वर्ग में परमेश्वर जो बैठा है उसको पाने के लिए आप आए हो। तो आपका मन भी कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर के पास होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? हालेलुया। 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 वो मन कैसे लग सकता है? जब आप उसको कीमती मानोगे, जब उसके लिए आप कुछ करोगे। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? और जब आपका मन लगा रहेगा तो परमेश्वर कहता है बड़े बड़े काम भी होंगे यीशु के नाम में। आप जब दाऊद के बारे में पढ़ेंगे, दाऊद पहला इतिहास उसका 29 और 3 वचन जब देखेंगे तो वचन कहता है कि दाऊद का जो मन है वो परमेश्वर के भवन की ओर लगा रहता है। हालेलुया। जो दाऊद का मन है वो परमेश्वर के भवन की ओर लगा रहता है, हमेशा उसी की ओर लगा रहता है। हालेलुया। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर ने दाऊद को कितनी आशीष दी। हालेलुया। 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 और वो परमेश्वर के लिए वो क्या किया कि अपनी सारी संपत्ति, सब कुछ उसके पास, वो उस समय लाखों टन सोना, लाखों टन चांदी, उसके पास जो कुछ भी उसके पास कीमती थी, जो लोगों के लिए कीमती होती है, संसार के लिए कीमती होती है, उसने परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए दे दिया कि ये तो परमेश्वर के भवन को बनाओ। हालेलुया। हालेलुया। अपने भी बोया, अपने पूरे राज्य के लोगों से भी कहा कि इतना लेकर आओ इकट्ठा। हालेलुया। हालेलुया। ताकि परमेश्वर के भवन को बनाया जा सके। हालेलुया। और आपको पता है जब उसका सुलेमान बेटा, जब उसने अपने धन को दिया अपने बेटे को परमेश्वर के भवन बनाने के लिए, तो परमेश्वर ने उसके बेटे को इतना बुद्धि और ज्ञान, इतना समझ भी दिया कि उसका धन जो उसने लगाया था परमेश्वर के राज्य में, वो कई हजार गुना, लाख गुना करके परमेश्वर ने उसको दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। उसका राज्य इतना बड़ा था कि लोग लड़ाइयां करने से डरते थे, उससे हाथ मिला लेते थे कि भाई हम लोग दोस्त हो जाते हैं, सबसे अच्छा। हालेलुया। वो इतना डरते थे उससे कि उसको लेकर आते थे अपने राज्य से, धन संपत्ति, घोड़े, सब कुछ उसको दे दिया करते थे। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो आपको समझना होगा कि जब आप इन संसार की चीजों को जब आप तुच्छ जानते हैं, जब आप प्रभु के लिए छोड़ देते हैं कि नहीं ये प्रभु के लिए काम होगा, तो वो प्रभु क्या करता है, उसको 1000 गुना करके लौटाता है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो अगर आपका मन जैसे दाऊद का मन जो है परमेश्वर के भवन की ओर लगा था, उसके भवन को बनाने की ओर लगा था, उसके भवन में जो कमी घटी है उसको पूरा करने की ओर जब लगा था, तो परमेश्वर ने उसको बहुतायत की आशीष दी और उसको सब चीजों में विजय दिलाई, सब चीजों में वो आशीषित हुआ। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो यहाँ पे यही वचन कह रहा है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा काई बिगाड़ते हैं, जहाँ चोर सेंध लगाते हुए चुराते हैं, और लिखा है कि अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा न काई बिगाड़ते हैं, जहाँ चोर न सेंध लगाते हैं न चुराते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप जब प्रभु के राज्य में जब आप होते हो, आपका ये बिलीव होना चाहिए कि
आप परमेश्वर के लिए बोल रहे हो, परमेश्वर के लिए उसके राज्य में आप बोल रहे हो। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ आप इस कलीसिया को जब आप बना रहे हो तो आप समझो कि अपने लिए स्वर्ग में अपने लिए एक घर बना रहे हो यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। और जो जितना बड़ा यहाँ पे घर बनाएगा उतना ही बड़ा उसे उस राज्य में भी मिलेगा जहाँ पे आपका घर असली है। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आपको मैं बता दूं कि आप जो परमेश्वर को है, जो परमेश्वर की ओर से मिला है, उसे आपको परमेश्वर के लिए दे देना है। हालेलुया। उस बीज को नहीं खाना है जो परमेश्वर की ओर से आपको मिला है। हालेलुया। अपने दसवां अंश को कभी भी नहीं खाना है। आपको नहीं समझ में आता कि क्या होता है, आप किसी पढ़े लिखे इंसान से, किसी वॉलंटियर से आप बताइए कि मेरा इतना पैसा आता है मेरे घर में और मैं इसका 10% कैसे निकाल सकता हूँ। उस तरीके से जब आप निकालेंगे परमेश्वर के राज्य के लिए तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा और आपका जो मन है, जब आप परमेश्वर के लिए जब अपना धन को जहाँ रखेंगे तो आपका मन भी परमेश्वर के राज्य में, उसके भवन में क्या रहेगा, लगा रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। जब आप इस भवन को बना दोगे तो आपको, आप जब भी आओगे लोगों को लेकर आओगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने भी इसको बनाया है और ये मेरा भी घर है। लगेगा कि नहीं? जब आप समझ जाएंगे कि ये मेरा घर है। हालेलुया। हालेलुया। और इसकी आप चिंता करने लगोगे कि नहीं इसकी मरम्मत की जरूरत है, इसको बनाने की जरूरत है, तो आप क्या होंगे, आप सबसे ज्यादा आशीषित होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन होगा। तो अपने धन को परमेश्वर के घर में लगाना, मतलब अपने घर में लगाना शुरू करो। हालेलुया। हालेलुया। किन किन को लगता है कि मेरा घर जो घर पे है वही है एक? हालेलुया। मैं कह रहा हूँ ये सबसे पहला घर आपका ये है। हालेलुया। हालेलुया। मैं कह इस घर पे ध्यान लगाओगे, आपका घर हो सकता है एक भी रूम नहीं बना हो, मैं कह रहा हूँ 2 तल्ले रूम बन जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ, बढ़ाना और आशीष देना परमेश्वर के हाथ में है और जब आप उसको सब कुछ उसके हाथ में रखोगे तो वही बढ़ाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। बेशक हो सकता है कि अभी आप कहो कि नहीं मेरे को तो इतना कर्जा है, इतना समस्या है, ये चीजें हैं, वो चीजें हैं, ये चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी। शैतान दिखाएगा अरे आपको इतना दे देगा तो फिर ये दवाई कैसे आएगी तेरी। हालेलुया। बहुत सारी चीजें दिखाएगा, अरे ये अगर कर देगा तेरे स्कूल बच्चे का फीस कैसे जमा होगा। हालेलुया। आपको मैं बता दूं, एक लड़का था जो टापू में फंस गया था, जो एक आइलैंड में फंस गया था और वहां पे कुछ भी नहीं था उसे, और एक कोई भी नाव नहीं थी, वो समुद्र के बीच में फंसा हुआ था। वहां पे बहुत सारे पेड़ थे लेकिन वहां कुछ भी कोई इंसान नहीं रहता था। तो वो बड़ा डर गया कि प्रभु अब कैसे क्या होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो उसने प्रभु से कहा कि अब तो खाने के लिए मुझे यहाँ सरवाइव करना ही पड़ेगा। तो उसने कहा कि प्रभु मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जब वो इधर उधर देखा तो परमेश्वर ने दिखाया कि देख वहां पे है। तो वहां पे उसको केले मिल गए, उसको 10 केले मिल गए। तो उसने परमेश्वर से वादा किया था कि प्रभु जो तू मुझे देगा उसका 10% मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो वो गया, देखा केला और उठाया और 9 केले खा लिए और 1 केला दशवांश प्रभु के लिए निकाल दिया। हालेलुया। हालेलुया। जब वो 9 केले खा लिया तो उसको वो 10वां केला भी क्या लगा कि अरे यार ये परमेश्वर क्या खाएगा, ये तो बहुत बड़ा लग रहा है, उसको भी खा गया। हालेलुया। तो आजकल ऐसा ही होता है कि जो 10वां भाग जो परमेश्वर का होता है उसको क्या लगने लगता है कि बहुत बड़ा है यार, परमेश्वर को तो क्या जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? तो आपको वैसा नहीं, जो परमेश्वर ने आपको जो परमेश्वर ने कहा है उसे पूरा करना है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हो सकता है आप अभी 10,000 कमाते हो, हो सकता है 21,000 निकालना पड़ता हो महीने का। हालेलुया। लेकिन आप जब 10 लाख कमाने लगोगे तो 1 लाख निकालना पड़ेगा परमेश्वर के लिए। तो फिर कैसे निकालोगे?
हालेलुया। तो आप 1000 नहीं निकाल सकते तो फिर 1 लाख कैसे निकालोगे? है कि नहीं? तो वचन कहता है कि तुम जितने छोटे में हो अभी से परमेश्वर के लिए निकालना, परमेश्वर के राज्य के लिए करना शुरू कर लो। परमेश्वर बढ़ाएगा, तुम बड़े में भी क्या रहोगे? ईमानदार बने रहोगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो आज आपको देखना है कि परमेश्वर क्या कहता है, वचन क्या कहता है। वचन कहता है कि धन जो है वो परमेश्वर यहोवा की आशीष से मिलती है और उसमें परमेश्वर दुख को नहीं मिलाता। हालेलुया। अगर आप जानते हैं कि परमेश्वर की ओर से मिलती है तो आप उसके राज्य के लिए कार्य करोगे, उसके सुसमाचार के लिए आप क्या करोगे? बोओगे और कार्य करोगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आप जानते हैं कि एक संसार का जो एक किसान होता है वो क्या करता है कि वो जानता है भले उसके पास खाने के लिए ना हो, लेकिन अगर वो बीज रखा हुआ है तो वो उसे बनाकर नहीं खाता है। वो क्या करता है? उस बीज को अपने खेत में क्या कर देता है? बो देता है, क्योंकि वो जानता है कि जब तक मैं इसे बोऊंगा नहीं तब तक मैं 1000 गुना करके नहीं काटूंगा। हालेलुया। है कि नहीं? अगर वो किसान जो बीज रखा हुआ है, अगर वो 1 क्विंटल बीज है, अगर उसको बोना है बहुत सारे, तो वो क्या करेगा? वो बोएगा, पहले बोएगा कि नहीं? या उसे खा जाएगा और बैठ के रोएगा 3-4 महीने तक, या फिर उसको बोकर वो 3-4 महीने बाद बड़े फसलों को काटेगा कि नहीं? तो उसी तरह से आपको क्या करना है? आपके पास बीज है, आपके पास जो दशमांश है परमेश्वर का वो एक बीज की तरह है। हालेलुया। आपको ये रखना है कि अभी आपको लग रहा है कि घटी है, मेरे पास खाने के लिए नहीं है, नहीं मैं बोने के सामर्थ्य में नहीं हो तो मैं खा जाता हूँ। हालेलुया। लेकिन आप क्या करोगे? आगे का कुछ नहीं बचेगा कि आप काटोगे। हालेलुया। लेकिन अगर उसे आप परमेश्वर के राज्य में बो देते हैं, अपने परमेश्वर के खेत में जब आप बो देते हैं तो आप एक आशा होगी, एक विश्वास होगा कि मैंने बोया है और मैं काटूंगा यीशु के नाम में। हालेलुया। होगा कि नहीं? और मैं कह रहा हूँ सच में जो बोते हैं वो काटते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। और अगर आप विश्वास करते हैं कि धन परमेश्वर की ओर से मिलता है तो आप बोएंगे, और परमेश्वर कहता है कि बोना ही है। हालेलुया। इसलिए कहता है कि जब तो दान करे, उसने कहा तो जब हो, यदि हो या ना हो या ना हो ऐसा तो करना, ऐसा नहीं कहा। उसने कहा जब भी दान करे, मतलब आपको दान करना ही है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए बोना ही है। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो कि परमेश्वर के लिए बोना है तुझे। हालेलुया। परमेश्वर जब तू बोएगा, बोलो जब तू बोएगा तेरे पास कोई दुख नहीं मिलेगा परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो आपको जब आपका ध्यान स्वर्ग की ओर होगा, परमेश्वर के भवन की ओर होगा, उसके राज्य की ओर होगा, आप दुख में नहीं जिएंगे चर्च, आप आनंद में दौड़ेंगे, उछलेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो अपना मन कहाँ लगाओगे? हालेलुया। कहाँ लगाओगे? उसके भवन में या फिर धन पे? हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है जहाँ तेरा धन होगा वहीं तेरा मन होगा। तो अपने धन को परमेश्वर के लिए लगा दो, परमेश्वर के लिए लगा दो, ताकि वो कार्य करे और बड़ा फल लेकर आए, और आपका मन भी परमेश्वर की ओर लगा रहे, आप भटकने ना पाओ यीशु के नाम में। हालेलुया। क्योंकि आप जानते हैं कि जहाँ आपका धन लगा रहेगा, जहाँ ज्यादा लगा रहेगा, वहाँ ज्यादा मन होगा। हो सकता है आपकी तिजोरी में बहुत सारा भरा हुआ हो तो आपका मन वहाँ पे ज्यादा लगा हुआ है कि नहीं? क्योंकि आपकी तिजोरी में बहुत कुछ रखा हुआ है। हालेलुया। तो उससे ज्यादा आप परमेश्वर के भवन में लगाओ कि आपका उस धन से ऊपर से भरोसा नहीं, परंतु उसके भवन पे आपका ध्यान रहे। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? तो आपको बोना, अपने जीवन को एक बोने वाला बनाना है, एक बोने वाला सीखते हुए बनाना है। मैं कहता हूँ कि आप यहाँ पे बैठे हो, मैं कह रहा हूँ हो सकता है
बहुत परमेश्वर ने आपको गरीबी से चुना हो सकता है अभी भी गरीब हो, समस्या में हो, लेकिन जब आप देखेंगे जो मसीह लोग हैं, जो पहले से हैं, जो सच्चे मसीह लोग हैं, वो इतने धनी हैं कि वो उनसे उनकी चैरिटी से पूरी दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर वैसा ही आपको धनी आपको बनाना चाहता है, वैसा ही देने वाला आपको बनाना चाहता है। जब आप अभी छोटे हो, जब आपको अभी कम बोना है तो आपको बोना सीखना चाहिए, रेगुलर बोना चाहिए, रेगुलर आपको परमेश्वर के राज्य में काम करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि आगे बहुत आने वाले हैं, आपको पता है यीशु के नाम में, है कि नहीं? है कि नहीं? आप पढ़ने के लिए आए हो कि नहीं? हालेलुया। और पढ़ाता कौन है? हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। नीति वचन 3 के 9 में और 10 में परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया। वचन कहता है अपनी संपत्ति से, अपनी भूमि की उपज से, अपने बिजनेस से, अपने कामों से, अपने खेती से, अपने फलों से, जो भी है परमेश्वर के लिए तुम क्या करना? बोते रहना। हालेलुया। परमेश्वर को वो चीजें देते रहना, परमेश्वर के भवन के लिए वो चीजें करते रहना। वचन कहता है कि जब इस प्रकार से तुम करोगे, तुम्हारे अकाउंट, तुम्हारे हर चीज क्या कहता है? भरे रहेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और परमेश्वर उन्हें आजाद करेगा और उन्हें हर चीज की भरपूरी देगा यीशु के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हम देखते हैं मलाकी अध्याय 3 उसका 8 वचन से पढ़ेंगे पास्टर जी के साथ। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। हालेलुया। क्या कह रहा है कि तुम पर भारी श्राप पड़ा हुआ है अभी भी, क्योंकि तुम परमेश्वर को जानते हुए भी उसे क्या कर रहे हो? लूट रहे हो। हालेलुया। बात समझ रहे कि नहीं? यहाँ पे क्या कह रहा है? तुम पर अभी भी वो श्रापें, वो समस्याएं पड़ी इसलिए है कि तुम परमेश्वर को क्या कर रहे हो? लूट रहे हो। हालेलुया। जाने अनजाने में क्या कर रहे हो? लूट रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। तो वचन यहाँ क्या कहता है? तुम किस बात में लूट रहे हो? वचन कहता है कि जब दशमांश जब होती है, जब भेंट उठाने की बात होती है, जब उसके भवन के काम में बात होती है, तो लोग क्या करते हैं? उसे लूटते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसके आगे कहता है कि वरन सारी जातियां तो ऐसे ही करती हैं, तो फिर तुम में और उनमें फर्क क्या? जब वो दुख में है तो तुम भी दुख में रहोगे। हालेलुया। तो वचन क्या कहता है कि जो लोग परमेश्वर को लूटते हैं वो अभी भी उसी श्राप में, उसी चीजों में, उसी दुख में, उसी समस्याओं में पड़े रहेंगे। लेकिन आगे पढ़ेंगे जब परमेश्वर का वचन कहता है सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। वचन क्या कहता है कि जो लोग धोखा देते हैं, जो परमेश्वर के अभी भी जो धोखा देते हैं, वो श्रापों में पड़े हुए हैं। लेकिन जो सारे दशमांश, चाहे आपके खेती का फसल हो, चाहे आपका धान हो, गेहूं हो, कुछ भी हो, आप परमेश्वर के लिए जब आप उसके भवन में लेकर आते हैं ताकि उसके भवन में क्या रहे? भोजन वस्तु रहे। हालेलुया। और जब ऐसा आप करते हो तो वचन कहता है कि आप परमेश्वर आपके लिए आकाश के झरोखे खोल देता है। हालेलुया।
हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? आपके लिए आकाश के झरोखे खोल देता है और उस पर से अपरंपार आशीष की वर्षा करने लगता है यीशु के नाम में। हालेलुया। चाहते हैं कि नहीं कि वो अपरंपार आशीष की वर्षा आपके ऊपर हो? हालेलुया। तो वचन क्या कहता है कि सारे दशवांश, वचन क्या कहता है? सारे दशवांश क्या करो? परमेश्वर के भंडार में ले आओ, उसके भवन में लेकर आओ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आपका बिलीव होना चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए कि मैं जो दशवांश परमेश्वर के लिए निकाल रहा हूँ वो मैं अपने लिए स्वर्ग में इकट्ठा कर रहा हूँ। सेविंग कर रहे हैं आप। हालेलुया। आप सेव कर रहे हैं कि नहीं? और वो आपको 1000 गुना करके लौटाएगा यीशु के सामर्थी नाम में। मेरा आप हो सकता है सेविंग अकाउंट में रखें, आप हो सकता है आप कहीं इन्वेस्ट करें, आपको रिटर्न मिलेगा 10%, 7% मिलेगा कि नहीं? लेकिन मेरा परमेश्वर आपको 1000 गुना करके लौटाएगा। हालेलुया। समझ लेंगे? तो आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो परमेश्वर के राज्य में होना चाहिए, और जो परमेश्वर के राज्य में करेगा, वचन कहता है कि वो दुखी नहीं रहेगा, उसके अंदर दुख नहीं रहेगा, परंतु वो बढ़ता जाएगा। और वचन कहता है कि आकाश के झरोखे परमेश्वर तुम्हारे ऊपर खोल के रखेगा। आप एक तरफ से बोओगे और आसमान से आपको खुलकर आशीषें बढ़ती जाएंगी यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो आपको याद रखना है कि आपका बोना परमेश्वर के राज्य में आपको बहुतायत से बढ़ाता है यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। मैं कहता हूँ एक बोलने वाला इंसान कब जल्दी आगे निकलकर परमेश्वर के राज्य में धनी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बोना आपको बोते रहना है और परमेश्वर आपको बढ़ाता जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। उसने कहा कि मनुष्य क्या मुझे धोखा दे सकता है, लेकिन वचन कहता है कि तुम मुझे देते हो, परंतु सारी जाति ऐसा ही करती है, संसार के सारे लोग ऐसे ही करते हैं। हालेलुया। तो क्या आप भी वैसा ही करना चाहते हैं? हालेलुया। नहीं करना चाहते, और आप उनकी तरह दुख में भी नहीं रहना चाहते, है कि नहीं? तो आपका क्या करना काम है कि परमेश्वर के भवन में सब कुछ रख देना है। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि परमेश्वर के हाथ में सब कुछ रख दे, सौंप दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जितने बूढ़े लोग हैं वो भी सौंप दें, क्योंकि जब परमेश्वर के पास जाएंगे तो वहां पे कुछ तो आप इकट्ठा किए रहे। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए अपना धन कहाँ से इकट्ठा करो? प्रभु के राज्य में करो, ताकि जब जाओ तो आप अपना घर वहां पे पा सको यीशु के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो वचन कहता है लूका में कि दिया करो तभी तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर जानता है कि जब तक आप नहीं दोगे परमेश्वर के लिए, कुछ भी नहीं करोगे, तब तक परमेश्वर उतनी तेजी से आपको नहीं बढ़ाएगा। हालेलुया। तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि आप जब परमेश्वर के पास आते हो तो आपका मन प्रभु की ओर लगा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो कि अपना मन परमेश्वर की ओर लगा, उसके भवन की ओर लगा, तो दाऊद की तरह आशीषित होगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है पड़ोसी कि अपने तिजोरी पे ध्यान लगाया हुआ हूं अभी? हालेलुया, लगाए हैं क्या? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आजकल अपने तिजोरियों पे सब लोग रख रहे हैं, उजाला कर रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। मैं कह रहा हूं बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धन को अपना ईश्वर ना बनाओ। वचन कहता है तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम धन से प्रेम करते हो तो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाओगे। आप कितना भी कह लो कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ, कभी नहीं हो पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी।
वचन कहता है भजन संहिता, जो हम देखते हैं उसका 126 उसका 5 वचन कहता है कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। हालेलुया। जो आंसू बहाते हुए, आज हो सकता है आप घटी में हो, कर्जे में हो, लेकिन आपका जो दशवां अंश बनता है फिर भी परमेश्वर के लिए निकालते हो। हालेलुया। तो वचन क्या कह रहा है कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे, मतलब जयवंत होकर परमेश्वर के राज्य में बढ़ते जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं कि एक जो एक्सट्रीम पेन होता है, दर्द जो होता है, जैसे एक माँ जो होती है जब एक बच्चे को जलती है तो उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है कि नहीं? लेकिन जब वो बच्चा हो जाता है तो बहुत आनंद होता है कि नहीं? वो दर्द को भूल जाते हैं। वैसे ही जब आप बोएंगे परमेश्वर के राज्य में, आपको हो सकता है दर्द हो, क्योंकि हो सकता है आपने ज्यादा बो दिया हो, और जब आप बोएंगे दर्द होगा, लेकिन वचन कहता है कि आप जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे, आप काटने पाएंगे यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो कि अपना दशवांश दो। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जब आप बोएंगे तो आप समझेंगे कि धन परमेश्वर की ओर से मिलता है, और तब आपके अंदर कोई दुख नहीं होगा यीशु के नाम में। पहला वचन मैंने क्या बताया कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलती है और वह उसके साथ दुख को नहीं मिलाता। हालेलुया। 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 आप समझ गए कि नहीं आज का वचन? हालेलुया। कितने लोग समझ गए या अभी भी परमेश्वर को लूटेंगे, परमेश्वर को धोखा देंगे? हालेलुया। हालेलुया। आप ये याद रखो कि आप यहाँ सोचोगे कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत दिखा रहा हूँ लोगों को खुश, लेकिन अंदर से कह रहे हो कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो जितना बोलता हूँ उतना ही बोलूंगा। लेकिन वचन क्या कहता है कि परमेश्वर मन को जांचता है, वो आप क्या सोच रहे हो उसको वो जांचता है। हालेलुया। वो परमेश्वर मुंह देखकर किसी को आशीष नहीं देता, वो आपका मन कैसा है उस पर आशीष देता है। क्या आपका मन परमेश्वर के लिए खुले हुए है कि नहीं? हालेलुया। अगर आपका मन परमेश्वर के लिए खुला हुआ है, आपका धन परमेश्वर के भवन में लगा हुआ है, तो परमेश्वर आपको बढ़ाता चला जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? जब मैं मत सोचना कि मैं कह रहा हूँ आप बोना है, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सारे दशवांश क्या करो, परमेश्वर के भंडार में लेकर आओ। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। किसका वचन है? सेनाओं के यहोवा का वचन है। हालेलुया। हालेलुया। तो वही आपको बढ़ाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? कोई मनुष्य उसको बढ़ाएगा, हो सकता है बहुत कम बढ़े, लेकिन जब परमेश्वर बढ़ाएगा आप सबसे ऊंचाई पर होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का धन्यवाद करो और परमेश्वर से माफी मांगो कि खुदावन जितना भी मैंने लूटा है अब मुझे माफ कर, लेकिन अब से मैं नहीं लूटूंगा। जो मेरा दशवांश बनता है मैं तेरे लिए बोऊंगा, और मैं जानता हूं जब मैं बोऊंगा तो मेरे अंदर कोई दुख नहीं रहेगा, कोई घटी नहीं रहेगी, कोई कमजोरी नहीं रहेगी, कोई बीमारी नहीं रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। और हमेशा एक बात याद रखना है कि अपने दशवांश को, अपने बीज को, जो बीज है उसे कभी भी मत खाना। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? उसे कभी भी मत खाना। उसे परमेश्वर के लिए निकाला है तो परमेश्वर के लिए ही बोना है, उसके सुसमाचार के लिए ही बोना है। हालेलुया। और मैं कह रहा हूं कि आपको इतना जल्दी परमेश्वर बढ़ाएगा, आप कभी भी आप निराश में नहीं होंगे, कभी भी घटी में नहीं होंगे यीशु के नाम में।
हालेलुया। हालेलुया। आप बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी कलीसियाओं को देखते होंगे जहाँ पे लोग कहते हैं कि मेरा इतने लाख करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया, इतना बड़ा काम परमेश्वर ने कर दिया, इतनी प्रॉफिट हो गई, इतने बड़े बड़े परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया है। तो वो कब करता है इतने बड़े बड़े काम? जो लोग अपने मन को परमेश्वर के लिए खोल देते हैं, जब होने के लिए अपना ध्यान लगा देते हैं। हालेलुया। और आप देखेंगे वो कलीसिया भी बड़ी होती है, और जब कलीसिया बड़ी होती है उसके लोग भी बड़े होते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? क्योंकि कलीसिया क्या है? परमेश्वर का सिर है, और हम उसके क्या हैं? अंग है। तो क्या सिर बड़ा होगा तो क्या सब चीज छोटा ही रहेगा? बच्चा जब बड़ा होता है तो क्या सिर उसका सिर ही बढ़ता है? नहीं, उसका पूरा शरीर बढ़ता है। मतलब आप भी उसके साथ साथ बढ़ते जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। 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 तो आपको याद रखना है कि धन यहोवा की आशीष से मिलता है, और जब आशीष से मिलता है तो वो उसका भाग भी बनता है। बहुत सारे लोग तो 50% या 90% भी अपना परमेश्वर के लिए देने के लिए तैयार है, और देते भी हैं। हालेलुया। लेकिन आपको अपना 10वां केवल बोलना है, परमेश्वर आशीष दिया करेगा, कोई दुख नहीं मिलाएगा उस चीज में यीशु के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का थैंक्स करें कि खुदावन आज का वचन जो मिला, मैं जानता हूं कि तू मुझे आज से पढ़ाएगा, जब मैं तेरे वचनों को पूरा करता हुआ चलूंगा। खुदावन सच में जो लोग आज के वचन को सुने, अपने हृदय के पटियों पे लिखे हैं, और खुदा तुझे लूटते नहीं खुदा परमेश्वर, परंतु तेरे राज्य के लिए जब ये बोते हैं, तेरे भवन में भोजन वस्तु के लिए जब ये बोते हैं खुदा, तो सच में मेरे राजा ये 30 नहीं 60 नहीं खुदा, परंतु 1000 गुना फलवंत होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, और बड़े आशीष इनके अंदर बढ़ती जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और ये सेम ना रहे मेरे खुदा परमेश्वर, इनकी परिस्थिति, इनकी आर्थिक परिस्थिति सेम ना रहे, परंतु आज से ये चेंज हो जाए यीशु के नाम में, और बड़ी बढ़ोतरी को देखिए अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपने कामों में, अपने हर एक काम में, हर एक आशीष में, हर एक बिजनेस, अपने दुकानों में, यीशु के नाम में। बोले आमीन, बोले आमीन।